नमस्कार मीडिया बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे। जब से ये रीट पेपर चोरी प्रकरण हुआ है तब से युवाओं ने हमें नए नए तथ्य दिए हैं, नई नई जानकारियाँ दी हैं। वो खुद सभी बहुत आहत हैं, परेशान हैं। हम भी लगभग इतने दिनों से सो नहीं पा रहे। कल रात को भी राजस्थान के जगह जगह से युवाओं के फ़ोन आए, मैसेज आए कि वो इसके रद्द होने से किस तरह से दुखी है। उनके घर पे चूल्हे तक नहीं जले। युवाओं को इस सरकार ने ठगा है, छला है। उसी को लेके जो चोर हैं, अभी तक चोर नहीं पकड़े गए। हमारा इसमें मानना यही है कि सिस्टम ऐसा मजबूत हो कि आने वाले समय में युवाओं के साथ, जनता के साथ कोई धोखा ना हो। 26 लाख युवा है जो लगभग उनके परिवार को मिला के 1.5 करोड़ मतदाता बनते हैं। 1.5 करोड़ मतदाता मतलब 25% इस प्रदेश की आबादी, जो कि किसी भी सरकार को बदलने का मादा रखती है। अगर ये सरकार जिस पर कि ये लांछन लग रहा है, राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके कि मुखिया अशोक गहलोत है, अगर अब भी उन्हें सरकार नहीं हटाती है, उनके आला कमान नहीं हटाते, कांग्रेस पार्टी नहीं हटाती है, तो निश्चित रूप से युवा सड़कों पर उतरेंगे। आने वाले चुनावों में इसका एक बदलाव देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा। आज रीट पर मैं आता हूँ। रीट को मैंने 2 तारीख को एक लाइव होकर कुछ तथ्य दिए थे, जिसका कल किरोड़ी बाबा ने समर्थन किया। उन्होंने वही तथ्य आप लोगों के सामने रखे। उसका नतीजा ये हुआ कि L2 रद्द हुआ। पर L2 रद्द हो जाना केवल मकसद नहीं हो सकता इस चीज का। L1 का पेपर भी चोरा हुआ। ऐसा नहीं है कि बनिए की दुकान में गुड़ भी रखा है और चीनी भी रखा है तो वो केवल चीनी बेचेगा, गुड़ को नहीं बेचेगा। या वो L1 का पेपर इतना भारी नहीं था कि L1 का पेपर ना उठा पा रहा हूँ, वो लेके जाएगा। तो दोनों पेपर चोरी हुए और उसमें लिखित में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने अपने केंद्र पे इस बात की जानकारी दी है कि L1 का पेपर उन्हें सील खुला हुआ मिला। तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि L1 का पेपर भी रद्द होना चाहिए, वो भी चोरी हुआ। वैसे हमारी मांग तो मुख्यतः इसमें यही थी कि जो पेपर चोरी करने वाले हैं और जो पेपर चोरी खरीदने वाले वो दोनों पकड़े जाए। बाकी जिन्होंने मेहनत करके अपना इस रीट को परीक्षा को पास किया था उन्हें नौकरी दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब मैं इस रीट प्रकरण पे आज 3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक तो बने सिंह जी हैं, उनके एक साले का ऑडियो है जिसमें वो साफ साफ कहते हुए मिल रहे हैं कि भर्ती की पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी ने बने सिंह जी को दे रखी है। तो वो ऑडियो मैं आपको 2 ऑडियो सुनाता हूं कि कैसे उसमें भर्ती के लिए लेन देन की बात हो रही है। उनके साले का वो कथित ऑडियो है, वो ऑडियो आप लोग सुने और सभी जनता तक पहुंचाएं। इसमें यूनिवर्सिटी में कुछ क्लर्क को एनडीसी को लेके उन्हें जो भर्तियां निकालनी है राज्यपाल आने वाले हैं, उनसे अनुमति ली जाएगी 2 महीने में किस तरह से उनको पोस्टिंग दी जाएगी। ये 2 ऑडियो है, दोनों ऑडियो मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा जो और सबूत है, एक सबूत और लेके आया हूं मैं। राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े बने सिंह की फैमिली के में से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में धांधली से चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ऐसा क्या चूर्ण खाते हैं इनके परिवार के लोग कि कांग्रेस सरकार आते ही उनकी भर्तियां होने लगती। यानी कि वो भ्रष्टाचार का ही चूर्ण हुआ। उसमें सबसे पहले तो पिछले कार्यकाल में जब सुभाष गर्ग जी बोर्ड के अध्यक्ष थे और बने सिंह जी के परिवार से रेखा सिंह स्कूल लेक्चरर लगी जो इनकी पत्नी है, त्रिलोक सिंह जो इनके भाई हैं पत्नी वो 2nd ग्रेड शिक्षक लगे। तीसरा है अब इस कार्यकाल में जो लगे हैं 5 लोग बाकी के, दिव्यांश सोलंकी भतीजा है और उसकी पत्नी, ये दोनों 3rd ग्रेड शिक्षक में लगे हैं। एक है महेश चंद जो इनका भतीजा है, जो SI पुलिस में जिसका सिलेक्शन हुआ है इसी कांग्रेस सरकार के दौरान। और एक है योगेश पाल भतीजा एवं उसकी पत्नी, ये भी 3rd ग्रेड शिक्षक में भर्ती हुई। तो ऐसा क्या चूर्ण है कि कांग्रेस सरकार आते ही इनके परिवार के लोग धक्का-धक नियुक्तियों पे लगने लगते हैं, सरकारी नौकरियों में लगने लगते हैं। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। वो क्या तार है सुभाष गर्ग के, अशोक गहलोत जी, राजीव गांधी स्टडी सर्कल और बने सिंह जी के परिवार के बीच में, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, एसओजी जिस चीज को नहीं ढूंढ पा रही है, एसओजी बार बार कह रही है कि साहब कहाँ है, जारोली जी गायब हो गए, बाकी लोग नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें सीधा सीधा संदेह
बनय सिंह जी के ऊपर है। बनय सिंह जो कि राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं सुभाष गर्ग के थ्रू, जो राष्ट्रीय लोकदल के मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार में साझा रखती है राष्ट्रीय लोकदल। कल की तारीख में डीपी जारौली, धर्मपाल है वैसे तो नाम, काम अधर्म के करते हैं, डीपी जारौली को यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के भैरव जी के मंदिर पे गए हैं वो, उनके साथ में बनय सिंह जी थे। सुबह 8:30 बजे की बात है लगभग, वहां पे उन्होंने पूजा की है, डर के मारे दुखे हुए। केवल पेपर को ही राजनीतिक संरक्षण नहीं था, पेपर चोरों को भी राजनीतिक संरक्षण है। इसकी तस्दीक एसओजी चाहे तो वहां के सीसीटीवी फुटेज से कर सकती है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे काफी सारे सीसीटीवीज हैं, उनमें देख सकती है। तो डीपी जारौली इन्हीं के संरक्षण में है और जयपुर में है। कल सुबह की बात बता रहा हूँ, 8:30 बजे वो बनय सिंह के साथ वही यूनिवर्सिटी के आसपास घूमता हुआ देखा गया। छात्र भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, गुस्साए हुए हैं बहुत से छात्र युवा जो इस प्रकरण के बाद काफी गुस्से में है और उन्हें ढूंढ रहे हैं। जहां कहीं भी वो दिख जाएंगे उन्हें पकड़कर वो जरूर पुलिस के हवाले करेंगे, एसओजी के हवाले करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं जांच एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि डीपी जारौली को उठाया जाए, बनय सिंह को उठाया जाए, सारे लिंक वहां से निकल के आ जाएंगे। और हम तो अभी भी ये कहते हैं कि इस सारे मामले की, सारे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, चाहे वो हाईकोर्ट या सीबीआई को दे, नहीं तो जो केंद्र में बैठी सरकार है वो राज्यपाल के थ्रू इसकी रिपोर्ट मंगा सकती है या फिर वहां से कमेटी भेज सकती है। और इसमें पैसों का जो लेन देन हुआ है उसके लिए ईडी या इनकम टैक्स के थ्रू भी इन लोगों पे छापे मरवा के इनकी संपत्तियां जब्त की जाए, इनकी संपत्तियों को कुर्क करके वहां पे युवाओं के लिए हॉस्टल खोले जाए, विद्यालय खोले जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की आंख खुले और वो इस तरह का खिलवाड़ जनता से ना करें। अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो हम युवाओं को लामबंद करके पूरे प्रदेश में एक प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और इस सरकार की पूरी चूल हिला देंगे। ये मजबूर करेंगे सरकार को कि वो युवाओं को उनका हक दे और चोरी करने वालों को सजा दे। धन्यवाद। पूरी शिक्षा विभाग की पूरी भर्तियों की जिम्मेदारी गहलोत साहब ने बनय सिंह जी को दे रखी है। तो अगर गहलोत साहब ने बनय सिंह जी को दे रखी है तो एसओजी बनय सिंह जी को उठाए, उनसे सारी जानकारी ले। ये ऑडियो है, फॉरेंसिक सबूत है। साले का नाम अमित बताया जा रहा है और वो अभी तो वो कुछ करता नहीं है, लेकिन एक दूसरी ऑडियो में उनको भी भर्ती करने की बात कही जा रही है, उनको और उसके भाई चंदन को, उनको भी किसी और रास्ते से लगाने की बात की। मैं ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मेल भी कर दूंगा और प्रेस नोट भी मेल कर दूंगा। साले का क्या नाम बताया? साले का नाम अमित बताया जा रहा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अमित उनके साले की जो आवाज है वो